साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग देखेंगे आज समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और देखेंगे जो मोल कॉन्सेप्ट में एलिमेंट के बारे में बताया गया था उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके माध्यम से हम इसको और ज्यादा स्पष्ट और बिल्कुल ही आसान आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित बात। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा फैमिली जो चल रहा है यूट्यूब चैनल का ये बहुत बड़ा हो सके और हम लोग इस क्वालिटी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें, से लाभ ले सके। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट या तत्व से संबंधित मोल के बारे में। तो पहले वीडियो में इससे जो पहले आया था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, उसमें बताया गया था कि जब भी मोल तत्व के लिए यूज होता है, मतलब किसी तत्व के लिए जब मोल कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं तो हमने कहा था कि जब हम मोल लिखेंगे और लिख देंगे एक मोल तत्व, तो तत्व क्या है ये हम बता चुके हैं। तो एक मोल तत्व जब भी लिखा जाएगा तो इसमें जो एटम होता है उसकी संख्या एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, ये हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। और इसका जो कुल वेट होता है वो तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो एक मोल तत्व बराबर कितना का, तो एवोगाद्रो नंबर एटम होगा और उसी का कुल भार जो होगा तत्व के एटॉमिक वेट के बराबर होगा। एग्जाम्पल पिछले वीडियो में दिया गया था, आज भी मैं एक वीडियो एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे लिखूं एक मोल, और एक मोल तत्व के जगह अगर हम लिख दें एक मोल सोडियम, तो एक मोल सोडियम लिखें तो इसमें जो संख्या होगा एटम का एवोगाद्रो नंबर कितना होता है, तो सबको पता है 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम किसका, तो सोडियम का। और इतना एटम सोडियम का वेट कितना, तो इसके एटॉमिक वेट के बराबर। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 23 होता है। तो बराबर लिख सकते हैं 23 ग्राम सोडियम। तो यही रिलेशन आपको ध्यान रखना, ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे तो तत्व से संबंधित जितना भी मोल से संबंधित सवाल पूछा जाएगा वो आप बिल्कुल आसानी से विद इन सेकेंड देखते ही आप बना सकते हैं। क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जाएगा वो दो फॉर्मेट में होगा, कुछ न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न होगा और कुछ जो होगा वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल या थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी को ध्यान में रखकर। अब एक चीज और बताया गया था मोल को एलिमेंट से जोड़ करके कि अगर किसी एलिमेंट का भार दिया रहे, वेट दिया रहे, तो इस संबंध में जब भार दिया रहे तो जब मोल कैलकुलेट करते हैं तो उस स्थिति में मोल जो होता है वो दिया गया भार किसका, तो जिस तत्व का दिया गया है तो तत्व का यहां लिख देंगे। हम लिख दें समझने के लिए यहां पर कि दिया गया भार तत्व का और बटा तत्व का परमाणु भार, ये अगर भाग दे दें तो हमको मोल मिल जाता है तत्व का। और यही मोल निकालना सबसे मौलिक यहां पर उद्देश्य है पढ़ने का। सबसे ज्यादा मोल पर ही ध्यान रखना। क्वेश्चन जब भी आपको लगे कि मोल कॉन्सेप्ट का है तो सबसे पहले आप यही प्रयास करें कि हम जो दिया गया उसका मोल कैलकुलेट कर लें कि मोल कितना। अब यहां ध्यान रखना है, इसी को जब हम लिखते हैं तो मोल बराबर लिख देते हैं वेट बटा एटॉमिक वेट। ये ध्यान रखना है कि ये अगर फॉर्मूला एक लाइन ये कॉन्सेप्ट और ये दोनों पता हो तो आप मोल संबंधित सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हम इसी का एग्जांपल लें कि अगर इस सोडियम का दिया रहे कि 23 ग्राम सोडियम है, 23 ग्राम सोडियम है और इसमें मोल निकालना है, तो मोल कितना होगा, तो मोल 23 ग्राम सोडियम में मोल कितना, तो दिया गया भार कितना, तो दिया गया भार सोडियम का 23 ग्राम और एटॉमिक वेट सोडियम का भी हमने कहा कितना होता है 23 ग्राम। तो 23 ग्राम से भाग दे देंगे तो ये कटेगा और आपको मिलेगा कितना, तो 1 मोल मिलेगा। मतलब यही हमने लिखा था कि 1 मोल 23 ग्राम, 23 ग्राम 1 मोल, वही यहां आया 23 ग्राम दिया है तो मोल निकाल लें। अगर मोल दे दिया है और वेट पूछ दे तो कहेंगे 23 ग्राम सोडियम। तो यही रिलेशन को आपको एक दूसरे के साथ जोड़ करके जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप बना सकते हैं।
तो इतना कॉन्सेप्ट इतना ही सफिशियंट है आपके सभी एग्जाम के। अब इसको कैसे पूछेगा एग्जाम में, उसको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे पूछता है, तो यहां पर ध्यान दें, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और इस एक ही क्वेश्चन के माध्यम से तत्व से संबंधित मूल कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हैं। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 10 ग्राम कैल्शियम, तो 10 ग्राम कैल्शियम में ज्ञात करें, यहां ज्ञात नहीं करना है जो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ज्ञात करना। तो पहला जो ज्ञात करना है वो है 10 ग्राम कैल्शियम में पहला निकालना है मोल की संख्या, कि इसमें कितना मोल है कैल्शियम का, पहला। दूसरा जो निकालना है वो इस कैल्शियम का परमाणु की संख्या, कि एटम की संख्या कितनी है। और तीसरा जो निकालना है वो निकालना है 3 चीज, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या यहां लिख सकते हैं, यही। और ध्यान रखना है, इसको आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली देखें, समझें कि कैसे निकलता है और इसको आप अप्लाई करने का प्रयास करें। इतना आप समझ लेते हैं तो फिर कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि जब भी मोल कॉन्सेप्ट का सवाल पूछा जाएगा तो आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, तो उस पीरियोडिक टेबल का, जो हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो में, कि पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट जो होता है उस एलिमेंट का 1 से लेकर 30 तक के सभी एलिमेंट का 2 चीज, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर आपको याद रहना चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं, ये एलिमेंट का 1 से 30 तक पीरियोडिक जो तत्व को जगह दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको याद है, तो फिर आप केमिस्ट्री का बहुत सारा सवाल आसानी से बना सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी आपको काफी परेशानी होगी, आप नहीं बना पाएंगे सवाल। तो पहला तो ध्यान रखना है, और ये हम पीरियोडिक टेबल जब आपके सामने लेकर आएंगे तो चीजों को समझाने का प्रयास करें। तो चलिए पहला प्रयास करते हैं, पहला क्वेश्चन के रूप में। तो मोल की संख्या निकालना है, आपको दिया क्या है, वेट दे दिया। तो यहां जो वेट दिया है आपका, वो वेट दे दिया है 10 ग्राम, और ये 10 ग्राम दिया है वो कैल्शियम दिया। ये इतना ही डाटा और कोई डाटा नहीं है आपके पास। अब यहां कैल्शियम का अगर मोल निकालना तो आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर 2 चीज पता होना चाहिए। और कैल्शियम का ध्यान रखना है कि कैल्शियम का जो होता है 20 और 40 होता है। मतलब 20 जो है ये क्या है, तो एटॉमिक नंबर है, Z बराबर 20 है और मास नंबर A बराबर 40 है। तो ये एटॉमिक वेट है और ये एटॉमिक नंबर, ये वेट हो गया, मास नंबर को A से सूचित करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से सूचित करते हैं। हम पिछले वीडियो में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देखेंगे, ये सब कुछ बताया गया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैल्शियम का ऐसे ही लिखते हैं 20 40, 20 एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर 40 है, मतलब वेट 40 है और नंबर जो एटॉमिक नंबर 20 है। अब यहां पर 10 ग्राम कैल्शियम की और पहला पूछ रहा है मोल की संख्या। तो पहला हम सवाल हल करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहला जो पूछ रहा है वो मोल की संख्या पूछ रहा है। और मोल की संख्या जब निकालना है तो क्या क्या है, वेट दिया हो रहा था तो क्या करना है, दिया गया भार बटा परमाणु भार। तो क्या करेंगे, वेट बटा एटॉमिक वेट से भाग दे दे। तो वेट कितना, तो वेट दिया है 10 ग्राम कैल्शियम, तो 10 ग्राम कैल्शियम दिया और कैल्शियम का एटॉमिक वेट जो होता है कितना, A बराबर 40, वेट 40 है, तो 40 ग्राम है, ये कटेगा तो कितना होगा, 1/4 मोल। और 1/4 मोल को आप लिख सकते हैं 0.25 मोल। ये ध्यान रखना, 1/4 मोल कहें या 0.25 मोल कहें, बात एक ही। तो एक पहला आंसर आ गया कि वेट दिया हुआ तो आप मोल निकालना। अगर मोल नहीं दिया रहता और इतना ही मोल देता और वेट पूछता तो फिर 10 ग्राम कैल्शियम आता। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान दें कि दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें परमाणु की संख्या बताएं, कि एटम का नंबर ऑफ एटम कितना है। और अभी यहां लिखा गया है कि 1 मोल होता है
तो एटम की संख्या एवोगाद्रो नंबर के बराबर इतना, मतलब इतना होता। तो बी जो कह रहा है कि इसी में 10 ग्राम जो कैल्शियम दिया गया, इसमें परमाणु की संख्या निकालो। तो परमाणु की संख्या कैसे निकलेगा, तो ये हमको पता है कि एक मोल कोई भी तत्व होता है तो उसमें एटम एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, और यहाँ मोल कितना है 0.25 मोल। तो एक मोल में इतना पता है 0.24 में, तो गणना कर देंगे दोनों को मिल जाए। पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग कि एक मोल कैल्शियम बराबर 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम होता है किसका, तो कैल्शियम का। ये एक मोल, लेकिन एक मोल होता तब इतना होता, लेकिन है कितना 10 ही ग्राम। तो 10 ग्राम में इतना मोल है, तो इतना मोल है, तो एक मोल में इतना, तो इतना मतलब 0.25 मोल के में कितना, तो 0.25 मोल कैल्शियम में कितना एटम, तो 0.25 से यहां रखें तो 0.25 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम कैल्शियम का। इसको गुना करें तो गुना करेंगे तो 1.50575 गुना 10 का पावर 23 एटम होगा कैल्शियम का। तो इतना पूरा नहीं लेना है, आपको यहां ध्यान रखना है 1.505 गुना 10 का पावर 23 एटम कैल्शियम का। ये अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम, कभी कभी तो सीधा यही सवाल पूछ देगा। जो अभी एग्जाम हुआ था एएलपी टेक्नीशियन का, कुछ सवाल जो मैंने कराया था क्लासेज में, जो ऑफलाइन क्लास चलता है नवजीवन कैंपस का, कुछ तो सीधा स्ट्राइक किया था एग्जाम में डाटा के साथ। तो ये ध्यान रखना है, आजकल कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला मोल की संख्या मिल गया आपको, दूसरा मिल गया परमाणु की संख्या। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, जो हमारे समान अध्ययन के लेवल में नहीं है। ये नॉर्मली टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको पता होगा तो कभी पूछ देगा तो आप आसानी से बता सकते, कुछ है नहीं इसमें। तो इसको कठिन नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना, थोड़ा डेप्थ में जाना है साइंस में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे, तो इसको समझना है। अब यहां ध्यान दें, यहां पर Z बराबर 20 और A बराबर 40 कैल्शियम का। अब पूछ रहा है कि जो दिया गया 10 ग्राम कैल्शियम, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करके बताना कि कितना। एटम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एटम इतना होता, अगर 10 ग्राम कैल्शियम लेंगे तो उसमें इतना एटम कैल्शियम का होगा। और हमको पता है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे या पढ़ाए थे हम, तो पढ़े थे कि एटम में फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनका बनावट कैसे है, तो नाभिक होता है ऐसे, और नाभिक के बाहर ऑर्बिट होता है ऐसे। तो अगर कैल्शियम लें तो कैल्शियम का 40 है, 40 का मतलब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन बाहर है। और पढ़े हैं, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे तो पढ़ाया गया था कि ए जो है वो मास नंबर, ये ध्यान रखना है, और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर। ये सब हम वहां पर बताए थे, वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर रिवाइज करें, देख लें, ताकि ये चीज समझने में आसानी हो। तो ए बराबर मास नंबर, जेड बराबर एटॉमिक नंबर, और बताया गया था कि जेड जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का प्रोटॉन की संख्या से होता है। ये आपको ध्यान रखना कि जितना प्रोटॉन होगा वह एटॉमिक नंबर होगा। मतलब कि अगर जेड दिया हुआ है तो जेड बराबर पी होता है, पहला ध्यान रखना। दूसरा कि टोटल एटम पर हमने कहा था चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो होने के लिए जितना प्रोटॉन होना चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो जेड बराबर पी बराबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन की संख्या और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ए बराबर क्या होता है, तो हम पढ़े थे कि ए बराबर पी प्लस एन होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो वो मास नंबर होता, द्रव्यमान संख्या, जिसको एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो यहां पर एटम निकाल चुके हैं, अब एटम में प्रोटॉन की संख्या निकालना। और यहां पर जब कैल्शियम दे दिया तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो एटॉमिक नंबर 20 का मतलब इसमें 20 प्रोटॉन है, एक एटम। तो एक एटम में मतलब सी अगर क्वेश्चन देखें और सी में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है तो पहले हम प्रोटॉन ही निकाल लेते हैं। तो प्रोटॉन बराबर कितना, तो प्रोटॉन बराबर जो होता है, हमने अभी पढ़ा कि एक एटम अगर कैल्शियम होगा तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो 20 होगा। एक एटम कैल्शियम में प्रोटॉन 20 होगा, और एटम है कितना, इतना 1.505 गुना 10 पावर 20। तो प्रोटॉन टोटल कितना, तो एक में इतना, इतना में कितना, तो 1.505
गुना 10 का पावर 23 और गुना 20, ये कर दें तो प्रोटॉन की संख्या टोटल मिल जाए। अब इसको गुना कर दें तो इसको हम यहां से इधर ले लेते हैं, तो 2 से गुना करें तो 5 मल्टीप्लाई 2 10, 2 0 10, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 0 और 2, ध्यान रखना है 2 1 3, तो 3 हो जाएगा ये, तो 3 2 1 3 और गुना 10 का पावर 24, प्रोटॉन 1 0 इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो इतना प्रोटॉन होगा 10 ग्राम कैल्शियम। और हमने कहा कि नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन उतना बाहर होता है, क्योंकि चार्ज 0 होना मतलब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है। यहां हमने कहा जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 3.010 गुना 10 का पावर 24, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। अब न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन हमने कहा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर होता है, मास नंबर कितना है 40, तो 40 बराबर पी है 20 और न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना, तो 40 और माइनस 20 कितना 20, मतलब एक एटम में न्यूट्रॉन भी 20 है, तो एक एटम में न्यूट्रॉन 20 होगा तो टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन भी इन्हीं के बराबर, क्योंकि 20 से गुना होगा इतना में एटम में, तो ये भी 3.010 गुना 10 का पावर 24 न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया और इलेक्ट्रॉन मिल गया, यहां एटम की संख्या मिल गया, मोल की संख्या मिल गया। मतलब एक डाटा से, इस लाइन से सिर्फ अगर ये सब चीजें पता है आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला तो ये ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि क्वेश्चन के द्वारा आप चीजों को समझ सकें। 2 और क्वेश्चन हम बताएंगे तो एलिमेंट से संबंधित मोल का सारा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। बिल्कुल हम आसानी से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका काम इतना ही है कि आपको जितना बताया जाता है उसको फॉलो करें, इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करें। अब यहां एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन जो था ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था, इसको ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों का 0.25 मोल है, 9 मोल है, तो सर्वाधिक भार किसका होगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो निम्न तत्वों का 0.25 मोल दिया है और ऑप्शन आपको दे दिया है 4 ऑप्शन। यहां एक ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ये 4 ऑप्शन और कह रहा है कि निम्न तत्वों का 0.25 मोल है, मतलब सबका मोल बराबर है 0.25, तो किसका भार सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक भार किसका होगा। अब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अब आप आंसर कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा 1 मोल होता है तो भार एटॉमिक वेट के बराबर होता है, मतलब सबका बराबर मोल है, 1 मोल की जगह पर 0.25 मोल। अगर 1 मोल होता सबका तो सबका एटॉमिक वेट के बराबर भार होता, तो कैल्शियम का होता कितना 40, इसका एटॉमिक वेट 40 होता है, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और एल्युमिनियम का 27। यही एटॉमिक वेट है सबका, ये एटॉमिक वेट मैंने लिखा है, कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 और एल्युमिनियम का 27। अगर 1 मोल होता तो सबका इसका इतना इतना भार होगा, लेकिन है कितना 0.25, तो 0.25 मोल को अगर सॉल्व करें तो 0.25 को आप लिख सकते हैं 0.25/100 बराबर 1/4, मतलब 1/4 सबका करना है, तो 4 सबका भाग दे दें ऐसे, तो 4 भाग दे देंगे तो नीचे वाला संख्या सब बराबर है, तो जो वाला भाग सबसे बड़ा होगा ऊपर में वही संख्या उसी का भार सबसे अधिक होगा। तो 0.25 मोल है तो कैल्शियम का भार सबसे ज्यादा है 40, मतलब अगर इसको 4 से भाग दें तो सबसे ज्यादा 10 वैल्यू प्राप्त होगा इसी का, बाकी सबका 10 से छोटा होगा, तो 10 है, मतलब ये सबसे अधिक भाग किसका है कैल्शियम का। तो पहला ये ध्यान रखना। दूसरा दे दे क्वेश्चन एक दे दे कि निम्न तत्वों का
0.25 मोल में 0.25 मोल में सर्वाधिक परमाणु की संख्या किसका है? परमाणु की संख्या किसका? ऑप्शन दे दिया है। एक में दिया है पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। ये चार ऑप्शन दिया और देख क्या रहा है कि निम्न तत्वों का 0.25 मोल दिया। सर्वाधिक परमाणु की संख्या किसका है? और परमाणु की संख्या किस पर डिपेंड करता है? मोल पर। अगर एक मोल होता है एवोगाड्रो नंबर पर, यहां मोल बराबर है सबका, तो मोल जब बराबर है तो तत्व कोई भी होगा, एटम भी बराबर होगा। अगर एक मोल तत्व होता है तो इतना होता है, तो 0.25 मोल होता है। इसका 0.25 अभी निकाले थे, 0.25 मोल में कितना, तो इतना एटम। तो ये 0.25 मोल जैसा ही आ गया तो मोल सबका बराबर है, तो यहां पर इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। सब में क्या होगा? तो ई आंसर जो होगा, क्या आंसर होगा कि सभी में बराबर होगा। तो सभी में बराबर, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। एटम की संख्या तत्व कोई, चूंकि मोल जब बराबर हो गया, ये मोल की संख्या बराबर हो गई, तो एटम की संख्या सब में क्या होगा? इक्वल होगा। वो कभी चेंज नहीं करेगा। जब मोल बराबर है तो एटम भी बराबर होगा। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन और लास्ट में कह रहा है कि निम्न तत्वों का अगर निम्न तत्वों का मोल 0.5 है, निम्न तत्वों का मोल 0.5 है, तो न्यूनतम भार किसका है? न्यूनतम भार किसका है? यही क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है। जो सर्वाधिक पूछा था यहां न्यूनतम पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है? तो ऑप्शन दे रहा है पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम नहीं दे रहे हैं, सोडियम देते हैं, और चौथा ऑप्शन डी है फास्फोरस। ये चार ऑप्शन है और कह रहा है न्यूनतम भार बताएं। सबका मोल बराबर, तो मोल बराबर तो एटम तो बराबर होगा। अभी हम निकाला मोल बराबर होता तो सभी में परमाणु क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन वेट बराबर नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट सबका अलग अलग। तो एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का कितना? तो एल्यूमिनियम का 27, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23 और फास्फोरस का 32, फास्फोरस का 31। तो यही चारों का एटॉमिक वेट और सब का 0.5 मोल है। 0.5 मोल का मतलब कितना? तो 0.5 बराबर होता है 0.5/10 करेंगे तो 1/2 होता। तो 1/2 मतलब सबको 2-2 से भाग दे देना। तो 2-2 से भाग देना और सबसे न्यूनतम पूछ रहा। तो नीचे वाला राशि सब 2 है, तो जो सबसे ऊंचा वाला ऊपर वाला राशि छोटा होगा उसमें सबसे कम वेट होगा। तो सबसे ऊपर कौन कम है? 23 कम है, मतलब सबसे न्यूनतम वेट किसका होगा? सोडियम का होगा। तो यही तत्व से संबंधित मोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो मोल से रिलेटेड इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप कुछ भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम की संख्या, मोल की संख्या, वेट, इस तरह से कंपैरिजन पूछ सकता है। किसका ज्यादा भार, किसका कम भार, किसमें मोल की संख्या ज्यादा। आपको यही 2 चीज याद रखना है, ये स्टेटमेंट ये और एक स्टेटमेंट ये, दिया गया भार बटा परमाणु भार। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तब होगा जब हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ ले। तो कंपाउंड के बारे में जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो दोनों को जोड़कर सवाल पूछेगा, जो हम लोग अगली वीडियो में देखें। तब तक के लिए जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपस में अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।